हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, जीएसटी में काफ़ी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव को आप अपने बिजनेस में अडॉप्ट कीजिए, इस चेंजेस को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। अदरवाइज व्हाट वुड बी हैपन, यू माइट बी हैव ए गुड प्रॉफिट, गुड ग्रोथ। दैट प्रॉफिट एंड ग्रोथ इज गोइंग टू बी कंपनसेट विद द नॉन कंप्लायंसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बदलाव को आप अपने बिजनेस में अडॉप्ट कीजिए। नाउ जीएसटी हैज सेलिब्रेटेड द 6th एनिवर्सरी। और इन 6 सालों में जीएसटी को समझ में आ गया है कि कैसे डील करना है व्यापारियों को। वो काफ़ी चेंजेस को बड़ी स्पीड में लेकर के आ रहा है। एंड यू एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोस चेंजेस। एंड अगर आप इस चेंजेस को आप अपने बिजनेस में अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपके पास इतने नोटिसेस आएंगे, इतने नोटिसेस आएंगे, इतने नोटिसेस आएंगे कि आप नोटिस का जवाब देते रहेंगे, बिजनेस के ऊपर फोकसिंग नहीं, बिजनेस के ऊपर फोकसिंग नहीं। बिकॉज सी द गवर्नमेंट कमिटमेंट, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म for those entrepreneurs, those business owners who can come and join in the ecosystem of the business. फ्रॉडलेंट टैक्स पेयर के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। आई रिपीट, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन के लिए, फ्रॉडलेंट टैक्स पेयर के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। अगर आपने फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन किया हुआ, आप बिलीव करते हैं कि आप फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन करते हो, आप उससे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देते हो, तो अब ये नहीं होने वाला है। जीएसटी इज चेंजिंग रैपिडली and you have to bring those changes in your business as well. Now, with this, I just wanted to explore the cases where you're not able to file your GSTR1 or IFF, invoice furnishing facility. मैं वो केसेस लाना चाहता हूँ जहाँ पे आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे, IFF फाइल नहीं कर पाएंगे। ना क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, क्या परिणाम होगा अगर GSTR1 फाइल नहीं करते तो? अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप GSTR1 फाइल नहीं करते हैं तो क्या आपका कस्टमर जो रिसिपिएंट है वो आपके साथ धंधा बिजनेस करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आपने GSTR1 फाइल नहीं किया, इसका मतलब कि जो टैक्स आप कस्टमर से, जो रिसिपिएंट से आप रिकवर्ड करेंगे, वो टैक्स आप सरकार को नहीं दे रहे हैं। और जब वो टैक्स सरकार को नहीं देंगे, आप GSTR1 फाइल नहीं करेंगे, तो GSTR1 चूंकि आप फाइल नहीं करेंगे तो ये कस्टमर रिसिपिएंट के बुक्स में, उनके 2A में नहीं आएगा। आप इकोसिस्टम को समझिए। आप जब GSTR1 फाइल करते हैं तो बाय रेसिपिएंट को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है थ्रू GSTR2B। तो बीइंग अ सप्लायर, आई एम सेलिंग समथिंग, आई एम सर्विस समथिंग, एंड आई हैव रेज्ड द इनवॉइसेस टू माय कस्टमर, राइट? कस्टमर इज a recipient, buyer. I have raised the invoices to my customer, but I am not filing GSTR1. Now the consequences is, because I'm not filing GSTR1, buyer recipient is not able to take the input as credit in GSTR2B. And चूंकि 2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आ रहा है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाएगा। नाउ अंडरस्टैंड, क्या आपसे आपका कस्टमर बिजनेस रिलेशनशिप रखेगा? बिल्कुल भी नहीं रखेगा। तो आपका बिजनेस डी ग्रो करना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन आई एम पुशिंग हियर दैट जीएसटी इज द बैकबोन टू योर बिजनेस। अगर आपने जीएसटी के साथ छेड़छाड़ करा तो आपका बिजनेस के साथ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, आपके बिजनेस के साथ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। सो वो कौन कौन से कारण है जहां पे आपको GSTR1 फाइल करने से रोक दिया जाएगा, कंपलसरी रोक दिया जाएगा? वो कौन कौन से कारण है जहां पे आप GSTR1 और IFF नहीं फाइल कर पाएंगे? नो मैटर हु यू आर, नो मैटर व्हाट साइज ऑफ बिजनेस यू हैव, चाहे आप कितने भी बड़े व्यापारी क्यों ना हो, इन कारणों के अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे। The reason number one,
The rule for 59 sub rule 6. Rule 59 sub rule 6 effective from 1st January 2022. And what rule says here? That if you are not filing the GSTR 3B of the preceding months, then you will not able to file your GSTR 1 of the current month. GSTR 3B पीछे के मंथ का अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो करंट मंथ का GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे. The complete block is here. You will not able to file your GSTR 1 until you file the GSTR 3B of the preceding months or periods. Rule 59 sub rule 6 effective from 1st January 2022. ये आपको बताता है. Now second reason where you are not able to file your GSTR 1, the Rule 88C. Now what is Rule 88C? Effective from 26 December 2022. 26 December 2022 से Rule 88C. And what Rule 88C says here? That if there is a difference in outward supply corresponding outward tax liability in GSTR 1 versus 3B, then you will receive a notice in Part A DRC 01B. And that notice, you have two options. Either pay the differential amount along with interest under Section 50 through DRC 03, or respond to those notice by Part B, DRC 01B. And the time limit is 7 days from the date of notice or intimations received. So the differential amount, if it is exceeded by such amount or such percentage as recommended by GST Council, then you will receive a notice. So you have to check your common portal or registered email ID. If there is a notice that you have received in your common portal or registered email ID, then you either pay the differential amount along with interest through DRC 03 or respond to those notice in Part B, DRC 01B. And if you are not doing that, then you are not able to file your GSTR 1 or IFF of the subsequent month or periods. आप नहीं फाइल कर पाएंगे अगर आपने रूल 88C का कंप्लाइंसेस फुलफिल नहीं किया 7 दिन के अंदर. या तो आपने पे करना है या फिर रिस्पॉन्ड करना है नोटिस का, और अगर आपने दोनों में से दोनों नहीं किया, 7 दिन के अंदर नहीं किया, आप GSTR 1 आगे का पीरियड का, आगे का मंथ का नहीं फाइल कर पाएंगे. रूल 88C इफेक्टिव फ्रॉम 26 December 2022. Now the third reason, Rule 88D effective from 4th August 2023. Now what is Rule 88D? If you have claimed the input tax credit in your GSTR 3B, and that input tax credit that you are claiming in your GSTR 3B is much more than the input is available in your GSTR 2B, then department will issue a notice in Part A of DRC 01C. And again you have a two option. Either pay the differential amount along with interest under Section 50 through DRC 03 or respond to those notice by Part B of DRC 01C. तो ये आपको ध्यान देना है. Time limit is 7 days from the date of intimations or notice you receive in your common portal or in your registered email ID. So the differential amount of GSTR that you have availed in 3B versus 2B is exceeded by such amount or such percentage as recommended by GST Council, then you will receive a notice. एंड आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डिफरेंशियल अमाउंट पे कीजिए
या फिर उसको रिस्पॉन्ड कीजिए थ्रू पार्ट बी DRC01C। टाइम पीरियड आपके पास 7 दिन का है। 7 दिन के अंदर या तो पे कीजिए या तो रिप्लाई कीजिए। अगर आपने दोनों में से दोनों नहीं किया, देन you're not able to file your GSTR one of the subsequent month or periods। तो आपका GSTR 1 ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। रूल 88D, इफेक्टिव फ्रॉम 4 अगस्त 2022, नोटिस इन पार्ट ए DRC01C, रिस्पॉन्ड टू दिस नोटिस इन पार्ट बी DRC01C। या तो डिफरेंशियल पे कीजिए या तो रिस्पॉन्ड कीजिए विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन और नोटिस यू रिसीव। द फोर्थ रीजन where you're not able to file your GSTR 1 or IFF. Rule 10A, effective from 4th August 2023. And what Rule 10A says here? That if you have taken your GST registration, you have taken your GST registrations, department has granted the GST registrations to you, then you must fulfill and complying the bank accounts. You have to get registered your bank account within a period of 30 days from the date you receive the GST registrations or filing the first GSTR 1, whichever is earlier. यानी GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद 30 दिन के अंदर आपको बैंक डिटेल अपडेट करना है। या तो 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड के बाद या फिर GSTR 1 फर्स्ट GSTR 1 फाइलिंग करने के बाद। तो इन दोनों में से जो भी पहले हो, अर्लियर ऑफ द GST रजिस्ट्रेशंस ग्रांटेड बाय GST डिपार्टमेंट within a 30 days और फाइलिंग GSTR 1 फर्स्ट GSTR 1 फाइलिंग। तो इन दोनों में से जो भी पहले अगर आपने, तो आपको बैंक डिटेल अपडेट करना है। सो इफ यू आर नॉट अपडेटिंग द बैंक अकाउंट, then you're not able to file your GSTR 1 of the subsequent month or period. You're not able to file your GSTR 1 of the subsequent month or period. तो ये इंपॉर्टेंट है। GST रजिस्ट्रेशन आने के बाद विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days you have to update your bank details और फाइलिंग फर्स्ट GSTR 1 whichever is earlier, आपको ये अपडेट करना है। एंड अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपका GSTR 1 रोक दिया जाएगा। बियॉन्ड दिस, सेक्शन 37 अमेंडमेंट, वहां पे भी आपको बोला गया है कि अगर GSTR 1 ऑफ द प्रीवियस मंथ्स अगर आपने नहीं फाइल किया तो GSTR 1 ऑफ द करेंट मंथ आप नहीं फाइल कर पाएंगे। यानी if you are not filing the GSTR 1 of the preceding month, then you are not able to file your GSTR 1 of the current month. Section 37 amendment. Similarly, Section 39 amendment. If you are not filing GSTR 1 of the current month, you are not able to file your GSTR 3B of the current month. अगर आप GSTR 1 करंट मंथ का नहीं फाइल करते हैं तो 3B आप करंट मंथ का नहीं फाइल कर पाएंगे। तो आप समझिए और अप्लाई कीजिए आप अपने बिजनेस में। GSTR 1 नहीं फाइल करने का मतलब कि आपका आउटवर्ड सप्लाई का रिपोर्टिंग बंद, और आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का रिपोर्टिंग अगर आपने बंद कर दिया तो आपने सीधा सीधा कस्टमर से पंगा ले लिया। सीधा सीधा आपने कस्टमर से पंगा ले लिया। आपका बिजनेस तो डिग्रो करेगा ही, साथ में इतने नोटिसेस आपके पास आना शुरू हो जाएगा। चूंकि आप देखिए यहाँ पे 59 सब रूल 6 आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। रूल
88C आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रूल 88D आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रूल 10A आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, सेक्शन 37 अमेंडमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, सेक्शन 39 अमेंडमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। आप कहाँ कहाँ पे कितना जगह जाकर के रिस्पॉन्ड करते रहेंगे? एंड दैट्स द ब्लडी क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ. You have to ask to yourself. Here government is not working as a garbaging tax. Whatever the mistake that they have done at the time the GST introduced, they are rectifying this. Because in this business ecosystem, वही काम करेगा जो GST की compliances fulfill करेगा. Fraudulent transactions and fraudulent taxpayer का कोई जगह नहीं है GST system में. GST के ecosystem में, business के ecosystem में fraudulent transaction है, fraudulent टैक्स पेयर की कोई जगह नहीं है. तो नाउ यू हैव टू अलाउ टू योरसेल्फ टू स्टार्ट टू फोकस ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंप्लायंसेस बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मोर टू योर बिजनेस. ये पर्टिकुलरली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम व्यापारी ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है. नोटिस कब आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा. एंड देन यू स्टार्ट टू वर्क ऑन द नोटिस बिजनेस सेकेंडरी, नोटिस प्राइमरी. तो आप ध्यान दें अपने बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के साथ में आप जीएसटी के ऊपर ध्यान दें बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स विद द बिजनेस. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स विद द बिजनेस. ये इंपॉर्टेंट है. एंड when you start to understand this importance, the integrations of goods and service tax with the business, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये आपका बिजनेस का सबसे बड़ा भार नहीं है, सबसे बड़ा आधार है. आप गब्बर सिंह टैक्स मत मानिए, गुंडा सर्विस टैक्स मत मानिए. जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था काफ़ी सारे कमियां थी, उस कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है. एंड दैट वुड बी ओनली पॉसिबल व्हेन यू स्टार्ट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट. तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव है टू ग्रो योर बिजनेस विद द काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ दैट यू वांटेड टू इन योर बिजनेस. तो ये तभी आएगा ना जब आप जीएसटी की कंप्लायंसेस करेंगे. तो इन सारे रूल्स को ध्यान दीजिए, इन सारे रूल्स को ध्यान दीजिए. अगर कभी गलती से हो भी जाता है तो प्रॉपर रिस्पॉन्ड कीजिए. गवर्नमेंट आपसे टैक्स के लिए भूखा नहीं है कि आप टैक्स पे कर दिए हो फिर भी आपको टैक्स पे करना है. गवर्नमेंट उनसे टैक्स रिकवरी कर रही है जो गलत कर रहे हैं, जो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो फ्रॉडलेंट टैक्स पेयर्स हैं, आपसे नहीं. सो नाउ यू नीड टू वेक अप and start to think fresh. Start to think fresh that what you need to do for your business. These are the cases जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा जीएसटी और वन फाइल करने से. इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो कि क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. आप फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस डीग्रो करना शुरू हो जाएगा. तो इन सारे रूल्स जो मैंने आपको बताए इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए. 4 रूल्स एंड 2 सेक्शन 37, 39 अमेंडमेंट्स. अगर आप इस पे ध्यान देते हैं आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू करता है. दिस इज हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर. एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो and you feel that this video is adding the values to your business, to your compliances, to overall, then don't hesitate to like, subscribe and forward. Because nobody can know. हम कहाँ मिलने वाले हैं हमें भी नहीं पता, हम कहाँ मिलने वाले हैं हमें भी नहीं पता. आप सिंपली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए. हम लोग एक ही जगह हैं, कभी ना कभी मिल जाएंगे. आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन, ये होने वाली है. तो ये इंपॉर्टेंट है. आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए. बिकॉज ये आपको भी नहीं पता है कि कौन कहाँ किस प्रॉब्लम्स में है. तो शायद इस वीडियो के थ्रू आपको या उन लोगों को पता चल जाए कि यार रियल प्रॉब्लम तो यहाँ पे था, रियल प्रॉब्लम यहाँ पे था. तो सज्जन सिंह कहाँ है, आप सज्जन सिंह से कनेक्ट करेंगे. एंड अगर आपको किसी भी तरह के वीडियोस में जीएसटी से रिलेटेड क्वारीज अगर आपको दिखती है, समझ में नहीं आती, देन आप परेशान मत होइए. सिंपली आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, क्वारीज पूछिए. आई एम हियर टू सपोर्ट यू.
I'm here to support you because I love to support. Your objective is to grow the business. My objective is to support in a compliances, and that is going to create a larger opportunities in your business, and you would be able to create a magnificent growth and phenomenal success over the period of the time in your business. So what you need to do here is start to focus in your business to grow your business more. This is Sanjay signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.